बात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। दरअसल दिल्ली दौरे पर हैं, फिलहाल जोधपुर हाउस में मौजूद हैं भजनलाल शर्मा। आइए शिवराज सिंह ने जोधपुर हाउस में सीएम से मुलाकात की, ये जानकारी मिल रही है। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे। कल 11 बजे के करीब रवाना हो गए थे दिल्ली के लिए। आज दिल्ली से जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। कल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई थी। राजस्थान के मंत्रिमंडल को लेकर मंत्रणा हुई थी। पहले चरण में 15 नामों पर सहमति बन गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नड्डा बैठक में मौजूद रहे। सीएम भजनलाल शर्मा, दोनों ही डेप्यूटी सीएम भी मौजूद रहे। अर्जुन मेघवाल, अरुण सिंह, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, कैलाश चौधरी, चंद्रशेखर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। तो आज दिल्ली से लौटने का कार्यक्रम है। लगातार कल मंत्रणा का दौर चला, बैठकों का दौर चला। जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई थी और तमाम दिग्गज भी इस दौरान मौजूद थे। शिवेंद्र सिंह परमार दिल्ली से सोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। शिवेंद्र, जरा आज सुबह से अब तक क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है, क्योंकि जयपुर लौटने का कार्यक्रम भी है। 15 नामों पर सहमति बन गई है, लेकिन होमवर्क अभी अधूरा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे का पूनम आज दूसरा दिन है। अभी वो जोधपुर हाउस में मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी उनसे मिलने पहुंचे हैं और अभी जोधपुर हाउस के अंदर वो मौजूद है। थोड़ी देर के बाद उनका कार्यक्रम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आवास पर जाने का है। ये 2 दिन में दूसरी बार मुलाकात करेंगे ओम बिरला से। कल देर रात भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओम बिरला के आवास पर पहुँचे थे, उनके साथ लंबी मुलाकात हुई थी उनकी। आज जब सुबह ओम बिरला के घर वो जा रहे हैं तो ये संभावना है कि दोनों सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ रह सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात कर सकते हैं। जगदीप धनखड़ से उनका मिलने का कार्यक्रम है। इसके बाद बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनसे भी वो मुलाकात कर सकते हैं पूनम। और अभी जोधपुर हाउस से थोड़ी सी देर में ही वो रवाना होंगे लोकसभा स्पीकर के आवास पर। आज उनका जयपुर लौटने का कार्यक्रम है, क्योंकि आज जयपुर में उनके 2 तय कार्यक्रम हैं। एक सांगानेर में उनका कार्यक्रम है और उसके बाद शाम को 5 बजे उन्हें सचिवालय में मीटिंग लेनी है सभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी स्तर के आईएएस अधिकारियों के साथ। सीएम बनने के बाद ये भजनलाल शर्मा की पहली बैठक होगी, तो एक तरीके से आने वाले दिनों में किस तरीके से राजस्थान में काम होना है, किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी चुनाव के दौरान, उनको अमली जामा पहना है, उनको धरातल पर लाना है, इसको लेकर रूपरेखा तय होगी पूनम। तो दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री थोड़ी सी देर में ही जोधपुर हाउस से जो लोकसभा स्पीकर का आवास है अकबर रोड पर, वहाँ के लिए रवाना होने वाले हैं पूनम। ठीक है, तो इसे शिष्टाचार मुलाकात ही माना जाए। और जैसे कि आपने कहा कि उपराष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम है और उसके बाद फिर जयपुर लौटने का कार्यक्रम है, तो ये महज शिष्टाचार मुलाकात रहेगी, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली पहुंचे और इसलिए मुलाकातों का दौर चलता ही है, बातचीत होती ही है तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर। लेकिन मंत्रिमंडल का गठन, क्या इस पर सारा विचार विमर्श हो गया है या फिर एक बार फिर से बैठक होगी? मुख्यमंत्री निकल रहे हैं पूनम। ठीक है। मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं जोधपुर हाउस से। फर्स्ट इंडिया पर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस से रवाना हो रहे हैं लोकसभा स्पीकर के आवास के लिए। तस्वीर आप देख सकते हैं कि गाड़ी में इस समय भजनलाल शर्मा बैठ रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा, वो भी उनके साथ मौजूद है और लोकसभा स्पीकर के आवास जाएंगे। बताया जा रहा है कि ब्रेकफास्ट पर मुलाकात होगी ओम बिरला से, क्योंकि जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, वो भी राजस्थान से आते हैं, कोटा बूंदी के सांसद हैं। कल देर रात भी गए थे मिलने और आज भी वो मिलने उनसे पहुंच रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण मुलाकात है। हम कोशिश भी करेंगे कि जब निकल कर आएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करें। हालांकि कल से जब वो दिल्ली आए हैं पूनम, तो उन्होंने अभी तक मीडिया से बातचीत नहीं की। हमने कोशिश की। देखिए आप, जो भजनलाल शर्मा है वो इस समय रवाना हो रहे हैं। उनकी गाड़ी जोधपुर हाउस से बाहर निकल रही है, जो ओम बिरला का आवास है वहाँ के लिए। पूनम तस्वीरों में आप देख सकते हैं भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस से रवाना हो रहे हैं। हम उनसे बातचीत करने की, उनकी प्रतिक्रिया लेने की, हालांकि कल से हमने कोशिश की है तो मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत नहीं की है, लेकिन आज संभावना है कि वो जयपुर जाने से पहले बातचीत कर सकते हैं। देखिए आप, प्रेमचंद बैरवा भी नजर आ रहे हैं उनकी गाड़ी में और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समय यहाँ से रवाना हो चुके हैं ओम बिरला के आवास के लिए। ठीक है, यानी कि मीडिया से अभी भी बातचीत उन्होंने नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द मीडिया के सामने आएंगे, तमाम सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें
दर्शक जो है वो जानना चाहते हैं, जनता जाननी चाहती है शिवेंद्र, क्योंकि मैं भी आपसे यही पूछ रही थी, क्योंकि आपने कहा कि ओम बिरला भी राजस्थान से ही आते हैं और इसलिए शिष्टाचार मुलाकात भी है, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, क्योंकि अब राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा और इसलिए दिग्गजों से विचार विमर्श बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, जब दिल्ली आए हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा पहली बार, तो पहली बार की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है जी। तो सर्वोच्च पद है संवैधानिक, राष्ट्रपति से मुलाकात करके कल वो राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से मिलने गए, वो तस्वीरें हमने देखी। दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं वो उनके साथ मौजूद रहे। उसके बाद जी उनको की मुलाकात हुई उनके आवास पर। वो एक महत्वपूर्ण मुलाकात थी क्योंकि वहां पर एक बड़ी बैठक हुई और वो बड़ी बैठक थी राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, क्योंकि सभी को इंतजार है कि मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मंत्री कब बनेंगे, किसको कौन सा विभाग मिलेगा। और इसको लेकर जो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने कवायद शुरू कर दी है, क्योंकि कल ही पूनम जो मीटिंग हुई है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर भी हुई है कि वहाँ किस तरीके से प्रतिनिधित्व रखना है मंत्रियों में, किस जाति से लोग लेने हैं, किस क्षेत्र से लेने हैं, किस सीनियोरिटी के हिसाब से लेने हैं। उसी तरह की चर्चा राजस्थान हुई है और ये खबरें हैं कि जिन पर सहमति बन गई है। कई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं इनमें, क्योंकि जिस तरीके से खुद भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। प्रेमचंद बैरवा दूसरी बार के विधायक हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। दिया कुमारी दूसरी बार की विधायक है, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। इसी तरीके से हो सकता है कि जो मंत्रिमंडल में चेहरे होंगे उनमें भी कई नए लोग हो सकते हैं पूनम, जो यंगस्टर्स हैं वो हो सकते हैं इस मंत्रिमंडल में। हालांकि सीनियरिटी का भी ध्यान रखा जाएगा क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इसलिए कोशिश की जाएगी कि सभी क्षेत्रों से, खासकर हर संसदीय सीट से तो कम से कम एक मंत्री बने। ये कोशिश भी जो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी ओर से की जाएगी और इसीलिए जो पूरी चर्चा है वो राजस्थान के नेताओं से हुई है। अपनी तरफ से जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसका होमवर्क पूरा था, लेकिन जो राजस्थान के तमाम बड़े नेता शामिल हुए, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ थे, सतीश पूनिया थे, कैलाश चौधरी थे, गजेंद्र शेखावत थे, अर्जुन मेघवाल थे, सीपी जोशी थे, सभी से चर्चा की गई कि आप बताइए आप किस नज़रिए से देखते हैं, किन लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए। हमने जो नाम तय किए हैं ये आपके नज़रिए से किस तरीके के नाम है। तो ये अब उम्मीद की जा रही है पूनम कि आने वाले 2 से 3 दिन में राजस्थान में पहला विस्तार हो सकता है मंत्रिमंडल का और नए जो मंत्री हैं वो शपथ ले सकते हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, आपने सही कहा, लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी फैसला होता है तो ये कहा जाता है कि आप चौंकने के लिए तैयार रहे, क्योंकि एक अलग की ही स्ट्रैटेजी चल रही है, एक अलग ही नवाचार फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आ गया है, फैसले ले लिए गए, मुख्यमंत्री बन गया, मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, बहुत जल्द वो फैसला ले लिया जाएगा, वो भी शिवेंद्र सामने आ जाएगा। लेकिन क्या इसमें भी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर फैसला लिया जाएगा, ये मान के चले? बिल्कुल पूनम, लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन इस समय की बड़ी खबर यही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके आवास पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, अब 20 अकबर रोड जो कि आधिकारिक आवास है लोकसभा स्पीकर का, यहाँ पहुंच चुके हैं प्रेमचंद बैरवा और जो कि उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों लोग इस समय अंदर पहुंच चुके हैं। उनकी मीटिंग होनी है ओम बिरला से, और ओम बिरला जैसा मैंने कहा कि लोकसभा के स्पीकर है, राजस्थान से आते हैं और 2 दिन में दूसरी बार मिल रहे हैं। कल रात को भी मिले थे, वो कल रात को अकेले मिले थे, वो उनके साथ प्रेमचंद बैरवा हैं। तो ये जो मुलाकात है ये शिष्टाचार मुलाकात है, बातचीत होगी किस तरीके से राजस्थान को आगे बढ़ाना है, क्योंकि खुद लोकसभा स्पीकर राजस्थान से आते हैं, क्या रोड मैप रहेगा, कई तरीके की बातचीत होगी। चुनावों को लेकर भी एक हल्की बातचीत हो सकती है कि किस तरीके से चुनाव में कैंपेन रहा, क्या रहा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकात है जो ओम बिरला के आवास पर इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चल रही है। और इस मुलाकात के बाद पूरा में कहा जा रहा है कि जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनके आवास जा सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद मुलाकात संभावित है नितिन गडकरी से जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, और उसके बाद भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जयपुर के लिए रवाना हो सकते हैं। तो कितनी देर यहाँ पर ब्रेकफास्ट पर चर्चा चलेगी, क्या लगता है शिवेंद्र? क्योंकि अभी आपने कहा कि उपराष्ट्रपति के पास भी जाने का कार्यक्रम है, जयपुर लौटने का कार्यक्रम भी है, क्योंकि वहां पर भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करनी है। देखिए, मान के चल रहे हैं कि ये मुलाकात जो होगी कम से कम आधे घंटे की होगी, क्योंकि आज हाउस है और जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनको लोकसभा भी जाना है, संसद पहुंचना है, इसलिए कम से कम आधे घंटे की ये मुलाकात मान के चल रहे हैं कि आधे घंटे तक लोकसभा स्पीकर से ये मुलाकात होगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। और कई पहलू हैं राजस्थान से जुड़े हुए जिनको लेकर ये बातचीत होगी। खासकर भजनलाल के लिए मुलाकात अहम है,
क्योंकि ओम बिरला बहुत अनुभवी राजनेता हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं, तो किस तरीके से बतौर मुख्यमंत्री वो राजस्थान में काम कर सकते हैं, इसके बारे में भी ओम बिरला से टिप्स ले सकते हैं, क्योंकि अनुभवी नेता हैं। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण इस मुलाकात को माना जा रहा है पूनम। चलिए ठीक है सुरेंद्र, क्योंकि अब सियासी गलियारों में भी काफी तरीके की चर्चाएं चल रही होंगी और दिल्ली तो हब माना जाता है। ठंड बहुत ज्यादा हो रही होगी, लेकिन सियासत के लिहाज से कुछ गर्माहट नजर आई आपको? किस तरीके की बातें फिलहाल वहां पर हो रही है? राजस्थान में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कौन कौन से संभावित नाम सामने हो सकते हैं? देखिए, ओम बिरला से जो मुलाकात है उसमें मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा नहीं होगी पूनम। ये एक शिष्टाचार मुलाकात है, क्योंकि ओम बिरला संवैधानिक पद पर हैं। तो जैसा मैंने कहा कि यही बातचीत हो रही होगी कि चुनावों में कैंपेन किस तरह का रहा, आगे किस तरीके से काम करना है, राजस्थान के लिए ओम बिरला किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं, लोकसभा चुनावों से पहले कौन से बड़े काम है जो राजस्थान में किए जा सकते हैं। एक हल्की फुल्की बातचीत, क्योंकि भजनलाल शर्मा और ओम बिरला दोनों के काफ़ी पुराने संबंध रहे हैं। जैसा बताया जाता है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले भी भजनलाल शर्मा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलते रहे हैं, उनसे मुलाकात होती रही है। लेकिन अब क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, इसलिए मुलाकात खास हो गई। और डिप्टी सीएम जो दूदू के विधायक है प्रेमचंद बैरवा, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही दोनों नेता हैं वो अंदर गए हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति से मिलेंगे, और ये भी एक संयोग है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति से मुलाकात होगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, वो भी काफ़ी अहम होगी, वो भी शिष्टाचार मुलाकात होगी। उसके बाद नितिन गडकरी से मिलेंगे, और ये माना जा रहा है कि तकरीबन 12:30-1 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो सकते हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, क्योंकि आपने जानकारी तो दे दी, अपडेट कर दिया है कि ये तो सिर्फ खाली ब्रेकफास्ट पर चर्चा है, शिष्टाचार मुलाकात है, इस पर मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि जब दिल्ली में बैठक हो रही होती है, तमाम दिग्गज बातचीत कर रहे होते हैं और सुरेंद्र वहां से रिपोर्टिंग कर रहा होता है, तो राजस्थान में हलचल हो जाती है। सुरेंद्र, देखिए, हलचल तो पूनम कल काफ़ी हुई है। कल शाम को जो बैठक हुई है उसमें एक तरीके से खाका तैयार हो गया है कि कौन लोग हैं जिनको मंत्री बनना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो पॉलिसी रही है, क्योंकि कल जब बैठक खत्म हुई जेपी नड्डा के आवास पर, तो हमने बैठक से बाहर निकले हर एक नेता से बातचीत करने की कोशिश की। हमने भजनलाल शर्मा से बातचीत करने की कोशिश की, राजेंद्र राठौड़ से, सतीश पूनिया से, चंद्रशेखर से, सीपी जोशी से, अर्जुन राम मेघवाल से, कैलाश चौधरी से, गजेंद्र सिंह शेखावत से, लेकिन किसी ने बातचीत नहीं की। सबने यही कहा कि आप इंतजार कीजिए, हाथ जोड़कर बाहर निकल गए। तो भारतीय जनता पार्टी में जो गोपनीयता है, और हमने ये मुख्यमंत्री के चयन में भी देखा कि नाम चल रहे थे बड़े बड़े दिग्गजों के, लेकिन जब मुख्यमंत्री के लिए चयन हुआ तो नाम सामने आ गया भजनलाल शर्मा का। इसी तरीके से माना जा रहा है पूनम कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, पहला विस्तार राजस्थान में, उसमें भी कई ऐसे चौंकाने वाले नाम शामिल हो सकते हैं जिनकी अभी कोई कल्पना नहीं कर रहा कि ये भी मंत्री बन सकते हैं। हो सकता है बड़ी तादाद में जो फर्स्ट टाइमर एमएलए हैं उनको मंत्री बनाया जाए। हो सकता है ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाए जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। लेकिन मंत्रिमंडल ये तय है कि बहुत संतुलित होगा, सभी जातियों को इस पहले मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलेगी, सभी क्षेत्रों से जो विधायक हैं उनको मंत्री बनाया जाएगा। और ये भी माना जा रहा है कि सीनियरिटी का भी ध्यान रखा जाएगा। जो विधायक बहुत सीनियर है, अगर मैं नाम लूँ, किरोड़ी लाल मीणा जो कि प्रबल दावेदार है मंत्री बनने के, मदन दिलावर प्रबल दावेदार है मंत्री बनने के, ऐसे बहुत लोग हैं, इनको भी माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वरिष्ठता का सम्मान जो राजस्थान का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होना है उसमें हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सुरेंद्र, आपने सही कहा। आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप बने रहिए।